प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्टो मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आज के दिन में
फिर से प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, उनकी महिमा गाने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए और उनके वचनों के अनुसार जीने के लिए। तो हम लोग इतने दिनों से क्या सुन रहे थे? हम लोग किस प्रकार से प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाएंगे, एक पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ रखेंगे। लेकिन कभी कभी हम लोग सोचते हैं हम लोग परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बना के रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें लगता है, केवल हमें लगता है, हम लोग सोचते हैं हाँ मेरा प्रभु के साथ एक रिश्ता है क्योंकि मैं ये कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है वो एक रिश्ता बनने का चिन्ह ना हो सकता है वो परमेश्वर के के साथ रिश्ता बनने का एक चिन्ह ना हो। और मैं ऐसे आपको 13 पॉइंट आज बताऊंगा जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग देखते रहते हैं और सोचते हैं ओ इसके द्वारा मैं प्रभु के साथ एक रिश्ता बना रहा हूं, काफी है। नहीं, इन सभी को मैं आपको इस समय बताऊंगा। नंबर 1, हम लोग का परमेश्वर के साथ रिश्ता कब नहीं है? जब हम लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, क्योंकि वचन ही ईश्वर है, वचन ही यीशु है। वचन वही शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच में रहा। वही शब्द जिसने संसार को बनाया, वही शब्द हमारे साथ है। और जब हम उस वचन को नहीं जानते हैं, बाइबल को हम लोग दूर रखते हैं, तब हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते। हम लोग देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 29, मैथ्यू 22:29। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 29। प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। यीशु क्या बोल रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। कभी कभी हम बोलते हैं अरे हम इतना प्रार्थना करते हैं, जो करना है सब कुछ करते हैं, फिर भी हम सक्सेस नहीं होते। हम कहाँ गलत जा रहे हैं? हम कहाँ भूल हो रहे हैं? यीशु यही भूल दिखाता है। तुम तो ना पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते हो। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, हम उनकी शक्ति को नहीं जानते, उनकी सामर्थ्य को नहीं जानते, क्योंकि उसकी इनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य उसी आत्मा के द्वारा वचन के अनुसार होता है। आत्मा के द्वारा वचन के अनुसार हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ्य प्रकट होती है। तो नंबर 1 यही है कि हमें परमेश्वर के वचन नहीं पता। इसलिए योहन सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में वही कहते हैं। योहन का सुसमाचार, योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7, अध्याय 15 पद संख्या 7 कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मेरी शिक्षाएं, मेरी वचन तुम में बनी रहे, तो चाहे जो मांगो वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो मांगो वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु क्या बोलते हैं? अगर तुम मुझ में बनी रहो और मेरा वचन, मेरा शब्द, मेरा जो वचन है, बाइबल है, तुम में बनी रहेगी, तो तुम जो कुछ भी मांगो जरूर तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बाइबल को, वचन को हम लोग जीना नहीं चाहते, वचन को हम लोग त्याग देते हैं, वचन को हम दूर रखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं जीते हैं और मांगते हैं प्रभु मुझे ये दो वो दो। तब कहां से मिले? प्रभु ने बोल दिया मुझ में बने रहो, मेरी शिक्षा, मेरी वचन तुम में बनी रहे, तभी तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें दिया जाए। और दूसरा पॉइंट है, आवर प्रेयर्स आर ओनली फ्रॉम द बुक्स एंड नॉट फ्रॉम द हार्ट। हमारे पास प्रार्थना की बड़ी बड़ी किताबें होती हैं। कभी कभी हमें आदत रहता है एक पूरा प्रार्थना का किताब दिन में प्रार्थना करके खत्म करने को, रोज हम उसको प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? किताब लेते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज प्रार्थना पढ़ते जाते हैं, लेकिन यहां से कुछ नहीं होता, खाली गले से होता है, खाली मुंह से होता है। हम लोग सोचते होंगे अगर मैं दिन भर में ये एक पूरा किताब प्रार्थना करके खत्म करूं तो इसका मतलब मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, तो गलत है, गलत है।
किताबों में जितने भी प्रार्थना है क्या के लिए? हमें सिखाने के लिए हम कैसे प्रार्थना करें, हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, एक डायरेक्शन दिखाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, उदाहरण देने के लिए किताबों में प्रार्थना दिया गया है। असली प्रार्थना हृदय से होता है, हृदय से होता है। मैं नहीं बोलता भाई जितने भी किताबों में प्रार्थना दिए हैं मत करो, बहुत सुंदर सुंदर बहुत शक्तिशाली प्रार्थनाएं है, लेकिन ऐसे ही केवल पढ़ करके उसकी शक्ति आपके जीवन में काम नहीं करेगी। जब तक हृदय से नहीं होगा तो वो शक्ति काम नहीं करने वाली। जब वो प्रार्थना का शब्द हमारे विश्वास के साथ मिक्स होगा, मिलेगा, तभी तो वो फल पैदा करेगी, तभी तो वो शक्तिशाली होगी। अगर वो केवल प्रार्थना ही शक्तिशाली होता तो वो बुक में लिखा है ना, उसको छूते ही आपको करंट आता है? नहीं आता है। क्यों? वो लिखा हुआ थोड़ी ना शक्तिशाली है, केवल वो प्रार्थना थोड़ी ना शक्तिशाली है। आपका विश्वास जब वो प्रार्थना के साथ मिलेगा तभी तो शक्ति आएगी। जब मेरा और आपका विश्वास प्रार्थना के साथ आएगा तभी तो। जब हम लोग पाप स्वीकार संस्कार जाते हैं तब क्या होता है? केवल जाकर के बड़ 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 प्रार्थना बोल करके आने से होगा? प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे क्षमा कर दे, दिल से दुख हूं, लेकिन अंदर से हंस रहे हैं। दुख नहीं है, केवल मुंह से दुख है। इसलिए कभी कभी हमारे पाप स्वीकार संस्कार में हम लोग जाते हैं तो, लेकिन प्रभु क्षमा करते हैं, प्रभु दयालु है, लेकिन हमें अपने आप को देखना है, क्या हम सही से पश्चाताप कर रहे हैं? क्या सही में मुझे दुख है? अगर दुख है तो हम लोग अपने आप को बदलेंगे, ना कि बार बार उसी में गिरेंगे। प्रभु मैं दुखी हूं, इस पाप के लिए मुझे क्षमा करें, मैं फिर से नहीं गिरूंगा। एक हफ्ते बाद पाप स्वीकार के पास जाएंगे, पुरोहित फादर जी मैंने यही पाप किया। अरे बाप रे, काहे का फायदा? तो बार बार एक ही हम लोग का जीवन में ना, जब हम लोग पाप स्वीकार जाते हैं एक ही प्रार्थना, एक ही पाप रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। अरे बाप रे, उन्हीं पापों में हम लोग लगे रहेंगे, उन्हीं चीजों में लगे रहेंगे, तो काहे के लिए छोटे पछतावे की विनती में बोल रहे हैं, मैं इस पाप को त्यागूंगा और फिर से मैं इसे कभी नहीं करूंगा? काहे के लिए मुंह से पटर 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 बोलते रहे? जांचना है, अपने आप को जांचना है, क्या कर रहे हैं? क्या हम हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं कि केवल मुंह से पटर पटर कर रहे हैं? हाँ, कुछ कुछ वचने सुनकर आपको गुस्सा भी आएगी, अच्छा है, गुस्सा आई तो अच्छा है, समझेंगे। और हमें ना, हम सबको संत की, प्रभु यीशु की, माता मरिया की स्टैच्यूज ना, मूर्तियां और प्रेयर कार्ड जो होता है ना, कलेक्ट करने बहुत अच्छा लगता है ना, कलेक्ट करने अच्छा लगता है, लेकिन वो गलत बात नहीं है, वो गलत बात नहीं है। लेकिन हम लोग यही मूर्ति और यही पिक्चर और यही फोटो उसमें लगे 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 ना रहे। सबसे बड़ा हमारी आराधना होनी है पवित्र यूकरिस्टीय संस्कार की तरफ, पवित्र यूकरिस्ट जहां यीशु जीवित रूप से उपस्थित है। हम कभी कभी क्या करते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत बार, जब मैं कलकत्ता में था, कलकत्ता में जब ये नेशनल कन्वेंशन के लिए मैं गया था, तब हम लोगों का ऑफिस ऑर्गेनाइज कर रहा था। जब हम लोग उसके लिए गए थे तो मैं कलकत्ता के सेंट एंटनी चैपल बोल के है, सेंट एंटनी चैपल में वहां रहा था 2 हफ्ते के लिए। और जब मैं वहां रहा तो वो चैपल बहुत सुंदर है और हमेशा खुला रहता है लोगों के लिए ना, और वहां पर मिस्सा तो एवरीडे होता है। और वो चर्च में आसपास कितने सुंदर सुंदर संत की मूर्तियां हैं, फोटोएं हैं। और जब मैं बस बैठ करके प्रार्थना कर रहा था या तो केवल नोटिस करता था, केवल बैठता था ना, तब अरे देखता हूँ कितने सारे मूर्ति है, सबको जाके छू रहे हैं, इधर छू रहे हैं, अगर वो थोड़ा लंबा है उछल उछल के छू रहे हैं। लेकिन जहां पर वेदी के सामने पवित्र संस्कार में यीशु है, वहां एक आंख से भी नहीं देखेंगे। क्या ये सही बात है? मूर्तियां हैं, ठीक है, आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है। गिरजा जाते हैं तो यूकरिस्ट को ध्यान देना, पवित्र संस्कार को ध्यान देना। जीवित तो वहां यीशु है, मूर्ति नहीं। जीवित तो वहां यीशु है, फोटो नहीं। यीशु को ध्यान दे। बहुत दुख लगा मेरे को जब मैं देखा,
बहुत लोग उछल रहे हैं, और बच्चे लाए हैं तो बच्चे को भी गोदी में लेकर ऊंचा उठा उठा कर उसको छुओ उसको छुओ, लेकिन जो पवित्र संस्कार में यीशु उनकी तरफ बच्चों को नहीं दिखा रहे, नहीं दिखा रहे। उससे हमें ध्यान करना है कि क्या हम लोग यीशु की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं, यूखरिस्टी उपस्थिति की तरफ, या केवल इधर उधर ये मूर्ति वो मूर्ति कलेक्ट करना, स्टैच्यूज रखना, ये जो प्रेयर कार्ड है वो रखना बुरी बात नहीं है। मैं भी बहुत रखता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। संत के स्टैच्यू, संत के होली पिक्चर्स बहुत अच्छा लगता है, मैं भी बहुत रखता हूँ। लेकिन हमारा यूकरिस्ट से मन भटके नहीं, पवित्र संस्कार से मन भटके नहीं, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया में पवित्र संस्कार से बड़ा कोई नहीं, कुछ भी नहीं। पवित्र यीशु यूखरिस्ट में उपस्थित है, उससे बड़ा उपस्थिति यीशु का कहीं पर नहीं, इसको याद रखना। फिर चौथा, हम लोगों ने ना पवित्र यूखरिस्ट को केवल एक रिवाज जैसा बना दिया, केवल एक रिचुअल बना दिया। मिस्सा बलिदान, जब हम मिस्सा बलिदान में जाते हैं वो केवल हमारे लिए एक रिचुअल बना है, केवल रिचुअल। जाते हैं, बैठते हैं, मिस्सा सुनते हैं, आ जाते हैं। जब कम्युनियन टाइम होता है, जो मैं रोज बोलता हूँ, जाते हैं, चना चबा रहे हैं जैसे प्रभु को चबाते हैं, वापस आ जाते हैं। आइए, मिस्सा हम लोगों के लिए एक रिचुअल हो गया है, रिवाज हो गया। कभी कभी कोई बच्चे, माता बैठे होते हैं, पवित्र पुरोहित प्रार्थना कर रहा है कि ये प्रभु का शरीर और रक्त बन जाए, यहाँ बच्चे को खिला रहे हैं, बच्चे को उछाल रहे हैं। हाँ, कभी कभी मैं थक जाता हूं जब देखता हूं। केवल छोटे बच्चों को नहीं, थोड़े बड़े हुए बच्चों को भी, जो बैठ सकते हैं, जिसको सिखाया जा सकता है, उन्हें भी हम लोग क्या प्रभु की तरफ उन्मुख नहीं करते हैं। हमें मिस्सा बलिदान को जीना है। मिस्सा बलिदान केवल एक रिवाज नहीं है जहां पर जाके बैठेंगे, पुरोहित जो बोलना है पुरोहित बोलेगा, जाएंगे, यूकरिस्ट को ग्रहण करके घर निकलेंगे, नहीं, एक रिवाज नहीं है। पवित्र यूकरिस्ट एक भोजन है, एक भोज है। पवित्र यूकरिस्ट एक रियलिटी है। पवित्र यूकरिस्ट उस परम पावन परमेश्वर के साथ एक मुलाकात है, जो हमारे लिए आता है स्वर्ग से हमारे साथ एक होने के। ओ, पवित्र यूकरिस्ट के बारे में जितना बोलना है वो कम पड़ेगी। हम लोगों ने 7 दिन का रिट्रीट रखा यूकरिस्ट में, वो भी कम पड़ी, क्योंकि पवित्र संस्कार यूकरिस्ट, मिस्सा बलिदान से बड़ा प्रार्थना कोई नहीं। जितना भी आप नोवीना प्रार्थना क्यों ना करें, जितना भी आप ये प्रार्थना वो प्रार्थना, इतने बड़े बड़े किताब क्यों ना खत्म करें, जितना भी चैपलेट्स आप खत्म क्यों ना करें, मिस्सा बलिदान से बड़ा कोई प्रार्थना नहीं। जब आप दूसरे प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना ऊपर जाता है, लेकिन मिस्सा बलिदान में क्या होता है, प्रभु स्वयं नीचे आते हैं। मिस्सा बलिदान में प्रभु स्वयं नीचे आते हैं हमारे लिए, मेरे और आपके लिए। और 5वां पॉइंट, हम लोग क्या में फोकस करते हैं, गिरजा के डेकोरेशन में। मैंने उस दिन भी बोला ना, गिरजा के डेकोरेशन में हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन अपने अंदर कभी कभी बोलते हैं, अयो ये व्यक्ति तो कितना अच्छा है रे, कितना प्रार्थना करता है, प्रार्थना नहीं, कितना अच्छा है रे, रोज गिरजा जाता है, लेकिन गिरजा जाके क्या करता है, क्या किसको पता। हाँ, गिरजा तो जाता है, प्रार्थना करता है कि नहीं करता, किसको पता। अरे ये व्यक्ति कितना अच्छा है, देखो जाकर के कितना चर्च में हेल्प करता है, डेकोरेशन करता है, ये अंदर का कितना साफ है, किसको पता। ये मंदिर बाहर तो जितना हो सके सजा लेंगे, घर को सजाएंगे, वेदी को सजाएंगे, गिरजा को सजाएंगे, अंदर का है क्यों नहीं हम लोग सजाते। ये भी तो मंदिर है, ये भी तो मंदिर है, यहाँ भी तो जीवित परमेश्वर रहते हैं। हम लोग क्यों अपने आप को नहीं सजाते। इसलिए कोई बहुत धर्मी दिखता है, इसका मतलब नहीं है कि वो सही में धर्मी, केवल दिखता है, उसमें ना रहे। हाँ, ये कठोर सच्चाई है, कठोर सच्चाई है। इसलिए
हम लोग देखते हैं, बार बार वही देखते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16, पहला कुरिन्थी अध्याय 3 पद संख्या, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते? और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट आस्किंग। हम खाली मांगते हैं, प्रभु ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, हमेशा मांगते हैं। हम लोग का प्रार्थना केवल मांगने तक सीमित रहा है। कभी कभी ना हम लोग मांगते हैं, पूरा हो जाता है, परमेश्वर भी भूल जाते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, फिर उठ करके मांगने लगते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग केवल सब्जी बाजार या कहीं बाजार जाकर के मांग रहे हैं। हम लोग कभी कभी बार्गेनिंग भी करते हैं ना, जिस प्रकार से हम सब्जी वाले के साथ बार्गेनिंग करते हैं, वैसे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। प्रभु आप मुझे ये दो, मैं ये करूंगा जी। हाँ प्रभु, हम और आपके जो करेंगे उसके लिए भूखे हैं जैसे ना। हाँ, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को केवल आप चाहिए, प्रभु को केवल आप और मेरा एक रिलेशनशिप चाहिए, प्रभु को और कुछ नहीं चाहिए। लोग बोलते प्रभु मैं चल के आऊंगा इधर, प्रभु मैं ये दूंगा आपको। अरे क्या परमेश्वर लालची है? क्या परमेश्वर लालची है? कठोर लगता है ना, दिल में लगता है ना ये सब बातें, लेकिन क्या करें, सच्चाई है, परमेश्वर का वचन है, क्या करें। हाँ, तो इन बातों में हम लोग उलझे ना रहे। जब हम लोग इन बातों में उलझे रहेंगे ना, हम लोग परमेश्वर के साथ एक रिश्ता नहीं बना सकते। और आगे, हाँ, जब मैं ये बोला हम लोग केवल मांगने में पड़े हैं, क्या हम लोगों ने कभी सोचा है हम परमेश्वर को क्या दें? मैं परमेश्वर को क्या दूं? जरूर परमेश्वर परिपूरित है, उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं? प्रभु मैं दुखी हूं, मुझे ये दो, मुझे इस दुख से निकालो, इस पीड़ा से निकालो। जो प्रभु का हृदय इतने सालों से रोज छिदा जा रहा है, जिनका शरीर में और नए नए घाव हमारे कारण बन रहे हैं, उन घावों को हम उन घावों को उस ढकने के लिए, उस चोट को चंगाई देने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं प्रभु के? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? प्रभु मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं व्रत कर रहा हूँ, ताकि मैं आपके साथ और करीब बनूं। काहे के लिए? ताकि मैं और आपसे शक्ति पाऊं और दूसरे के लिए प्रार्थना करूं, मेरा नाम बढ़ा जाएगा ना। हाँ, हम लोग हम लोगों का ना, जो भी हम मांगते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ अपना मतलब छिपा रहता है, कुछ ना कुछ अपना मतलब छिपा रहता है। हम लोग अपने रूप से, पूर्ण रूप से, कोई कंडीशन के बिना प्रभु को कुछ देना नहीं चाहते। अगर फास्टिंग करनी है, व्रत करना है, पूरे संसार के क्षमा के लिए कर। प्रभु के हृदय में जो चोट पहुंची है, उस दुख को हटाने के लिए जितने लोग उनके हृदय को और भी छेद रहे हैं अपने पापों के द्वारा, उन बड़े बड़े पापियों के लिए आप और मैं मिलकर के व्रत करें, प्रार्थना करें। वो हम परमेश्वर के लिए कर सकते। जब हम वैसा करते हैं, प्रभु के साथ मिलकर के हम लोग मुक्ति का संदेश आगे बढ़ाते हैं, प्रभु की मुक्ति दूसरों के जीवन में लाते हैं। हाँ, इस बात को हमें याद रखना। Number 7, we see the Sunday Mass as a duty. संडे मिस्सा को हम लोग एक ड्यूटी समझते हैं। हम लोग सोचते हैं जब हम संडे मिस्सा जाते हैं, संडे आ गया, सुबह मिस्सा गए, आए, ड्यूटी खत्म। संडे मिस्सा ड्यूटी नहीं है। संडे मिस्सा एक ड्यूटी नहीं है। जो मैंने यूक्रिस्ट के बारे में बोला वही मैं बताऊंगा। केवल एक रिवाज नहीं है, एक ड्यूटी नहीं है, इस रिवाज में जाकर के शामिल हुए, आ गए, खत्म नहीं। वो एक भेंट है, एक रिलेशनशिप है, उसके साथ एक मिलना, उसको हाथों में लेना यूक्रिस्ट के रूप में, उसको ग्रहण करना अपने शरीर में। और हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, कभी कभी हम लोग सोचते हैं, हम लोग इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं जैसे हमारा प्रभु के साथ केवल एक फॉर्मल रिलेशनशिप।
इनफॉर्मल नहीं, जैसे परमेश्वर दफ्तर में बैठे हैं और वहां पे ऑफिस काम के लिए जा रहे हैं, उस प्रकार से हम लोग कभी कभी व्यवहार करते हैं। एकदम फॉर्मल वेदी के सामने ही बैठ करके प्रार्थना करनी है, अगर वेदी नहीं है, एक फोटो भी नहीं है, प्रार्थना नहीं कर सकेंगे। हमें परमेश्वर की उपस्थिति को हर जगह महसूस करना है, चाहे वहां वेदी हो या ना, हर जगह। पवित्र वचन है, पवित्र वचन को कभी कभी याद करें। जब आप बस में चल रहे हैं या रास्ते में चल रहे हैं, जा रहे हैं, तब वेदी नहीं है, तब कोई भी फोटो नहीं है, कैसे परमेश्वर की स्तुति करेंगे, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे? आपको एक वचन पता है, वचन पूरा याद नहीं है तो भी थोड़ा थोड़ा पता है, उसको बोलते रहिए, उसको याद करिए ना। उस प्रकार से हम लोग परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। छोटी छोटी प्रार्थनाएं होते हैं, उसको बोलते रहिए, मुंह खोल करके बोलने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे रूप से ना, छोटे छोटे रूप से। उस प्रकार से परमेश्वर के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। हम लोग परमेश्वर को एक केवल फॉर्मल ना बनाए, इनफॉर्मल रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप क्या होता है, एक माता पिता बच्चे का रिलेशनशिप कैसा होता है? इनफॉर्मल रिलेशनशिप। इसलिए हम लोग चेक करें, क्या मेरा रिलेशनशिप, क्या मैं परमेश्वर को एक जगह तक सीमित कर रहा हूं या परमेश्वर का पूरा नियंत्रण मेरे जीवन में? क्योंकि परमेश्वर को पूरा नियंत्रण लेने देना है हमारे जीवन। हम लोग कभी कभी सोचते हैं परमेश्वर क्या है, गुस्सा करने वाले ईश्वर है जी, भयंकर गुस्सा करने वाले परमेश्वर नहीं। भयंकर गुस्सा करने वाले मैं और आप है, परमेश्वर नहीं है। भयंकर गुस्सा करने वाले परमेश्वर नहीं है। साम 86:15, स्तोत्र ग्रंथ 86:15, The Lord is merciful and compassionate, slow to get angry and filled with unfailing love. परमेश्वर क्या है? दया है, अनुकंपा से भरे हुए हैं, और वो गुस्सा देरी से करते हैं, गुस्सा बहुत देरी से करते हैं, हम जैसे नहीं। हमें बहुत गुस्सा आता है ना, हम सबको बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी, आपको भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन परमेश्वर को ऐसा जल्दी गुस्सा नहीं आता। नंबर 10 पॉइंट, हम लोग परमेश्वर की आराधना तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। एक इंसान के रूप में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, एक दूसरे की इज्जत करना नहीं जानते, एक दूसरे के विचारों को हमेशा हम अपना ही विचार एक दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं, मैं सही हूं ना। उस प्रकार से हमेशा हम लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को हमेशा नीचा करते हैं। ये हो रहा है, अपने आप को आगे दिखाने के लिए हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं दूसरों के साथ। रिस्पेक्ट, और मैं उसको प्यार करता हूं इसीलिए उसके लिए कर रहा हूं, उसको पसंद आए ना आए बाद में उसको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका व्यू पॉइंट भी रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि उसका जीवन दूसरा है, आपका और मेरा जीवन दूसरा है। वो अपने जीवन के अनुसार देखता है, हम अपने जीवन के अनुसार देखते हैं, तो कैसे व्यूज मैच होगी? और कभी कभी व्यूज मैच नहीं होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको तिरस्कृत करते हैं, घृणित होते हैं, ये तो नहीं सुनता है मेरा बात। हो सकता हो उसके बाद भी सही हो, रिस्पेक्ट, सही हो नहीं हो वो दूसरा बात है, लेकिन जो रिस्पेक्ट करना, द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, द ह्यूमन आइडेंटिटी, इंसानियत के रूप में रिस्पेक्ट करना है, इज्जत देना। और जब परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है ना, अपने आप वो रिस्पेक्ट आ जाती है, अपने आप वो इज्जत एक दूसरे की होनी शुरू होती है। और हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है, अरे ये फादर ऐसे है जी, ये सिस्टर ऐसे है जी, ये लोग ऐसा है जी, प्रचार ऐसा है जी, मैं गिरजा नहीं जाऊंगा, मैं मिस्सा के लिए नहीं जाऊंगा। अरे इंसान को देख करके कौन जाने बोल रहा है, परमेश्वर को देख कर जाओ, परमेश्वर को देख करके जाओ। हम कभी हम लोग ऐसे होते हैं, ए ये इंसान ऐसा है, नहीं जाऊंगा मैं। काहे इंसान को देखते हो जी, परमेश्वर के देखो ना। हम जब इंसान को देख करके जाते हैं ना, हम लोग सोचते होंगे हम बहुत धर्मी है, कोई धर्मी नहीं है। हम सब कुछ धर्म के रास्ते में कोशिश ही कर रहे हैं,
हम सभी कोशिश ही कर रहे हैं, मैं और आप सब कोशिश ही कर रहे हैं। ना तो मैं धर्मी हूं, कोई धर्मी नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्या बोले खामियां है, सबके अंदर कुछ ना कुछ है जो उस परफेक्शन के रास्ते से पीछे हटाता है। जरूर कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी एकदम धर्मी नहीं है, सब कोई कोशिश ही कर रहे हैं एक दूसरे को अपने खामियों के साथ एक्सेप्ट करने के चलना है। परमेश्वर ने भी तो हम जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट किया ना, हम जैसे हैं परमेश्वर ने हमको भी वैसे ही एक्सेप्ट किया ना, तो हम क्यों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चाहे जो भी क्यों ना। और हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रार्थना करने वालों ऐसे वस्तुओं के पीछे भागते रहते, ये मैं मेरे लिए प्रार्थना करो रे, ओ मैंने सुना है वो बहुत प्रार्थना करता है, चलो उसके पास प्रार्थना मांगने जाते हैं। प्रार्थना मांगने इधर उधर 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 भटकते रहे, लेकिन हम लोग प्रार्थना नहीं करें। हम लोग प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं, वो प्रार्थना कर देगा मेरे लिए काफी है जी, वो कर देगा मेरे लिए ना, मैं क्यों प्रार्थना करूं, मेरा प्रार्थना करने से क्या हुआ है, वो प्रभु के पास है, वो प्रार्थना करता है, उसको करने दो। ये गलत बात है, हमें भी प्रार्थना करना, पर्सनल प्रार्थना जरूर रहना है। और लास्ट, कभी कभी जब हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु मुझे सब कुछ दिया है, प्रभु बहुत अच्छा है, और प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे ये दीजिए ना, जब वो नहीं मिलता है, ये प्रभु कैसा है। हाँ, सबसे फर्स्ट क्या बोले, ये प्रभु बहुत अच्छा है, और जब कुछ नहीं दिया, ये प्रभु कैसा है। हाँ, खत्म। हम लोग जब तक पाते हैं ओ अच्छा है, अच्छा प्रभु कितना अच्छा, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, उसके बाद गया, कुछ नहीं मिला गया, मेरा प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता है, उसके लिए वो तो प्यार करने वाले बहुत दूसरे बच्चे हैं, मुझको क्यों करेगा। हाँ, ये सब बातें सोचने शुरू हो जाए। हम जैसे भी है प्रभु हमें प्यार करता है, प्रभु को पता है हमें कब क्या चाहिए, परमेश्वर को पता है हमें कब और क्या चाहिए। कभी कभी हम लोग कुछ मांग रहे होंगे, लेकिन उसको पाने के लिए हम लोग तैयार नहीं होंगे। अगर उस समय वो आशीष हमारे अंदर ऊपर आएगी, जब हम तैयार नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या बनेगा, एक बोझ बनेगा, एक बोझ बनेगा। अगर आप कुछ चीज को मांग रहे हैं, कुछ चीज को मांग रहे हैं और उसको पाने के लिए आप तैयार नहीं है, तैयार नहीं है, तो फिर भी अगर प्रभु आपको वो आशीष में देगा, तो क्या वो आपके लिए आशीष बनेगी या बोझ बनेगी, बोझ बनेगी। परमेश्वर को पता है सही समय कब है, परमेश्वर को पता है सही समय जगह क्या है और कौन सी है, उसी के अनुसार प्रभु देंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलता है, हम लोगों ने हमारा कल देखा है, आज देखा, आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है सिवाय परमेश्वर। उसी के अनुसार वो हमें देता है, उसी के अनुसार हमें प्रदान करता है। परमेश्वर की महिमा गाते हुए, धन्यवाद देते हुए हम क्या बोले, प्रभु तू बढ़े मैं घटूं, यही बात है। मैं कुछ नहीं, लेकिन तू बढ़े मेरे जीवन में, मैं जो करूं उसमें प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। आइए कुछ क्षण हम लोग आंखों को बंद करके उन सभी समय के लिए क्षमा मांगे जब हम लोगों ने उल्टा पुल्टा काम किया है, और हम सोचते थे कि हम लोग परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर को तिरस्कृत कर रहे थे और सोचते थे हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से
बढ़े और मैं घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है रिहाई, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। दूसरे सेशन के लिए तुरंत ज्वाइन कीजिए, आराधना के लिए तुरंत ज्वाइन कीजिए।